हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल इनसाइडर। आज का हमारा टॉपिक है किसी देश को आखिर संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि संविधान क्या होता है और उसमें हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड and these rules and principles must be followed by every citizen and the government। और ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स हर सिटीजन और गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए। सो बेसिकली आज का प्रश्न यही है कि हमें इन रूल्स और प्रिंसिपल्स की क्यों आवश्यकता होती है। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सभी को कोई ना कोई गेम तो ज़रूर पसंद होगा और किसी भी गेम को खेलने से पहले हम देखते हैं कि उसके रूल्स पहले से बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि प्लेयर्स के बीच में कोई कन्फ्यूजन अराइज ना हो और सभी प्लेयर्स को एक ही रूल से गवर्न किया जा सके। सिमिलरली किसी भी कंट्री को एक प्रॉपर तरीके से गवर्न करने के लिए, बिना किसी इशू और डिस्प्यूट के गवर्न करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। और यदि कोई इशू और डिस्प्यूट अराइज भी होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस के हेल्प से उन इशू और डिस्प्यूट को दूर किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। सो द फर्स्ट नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू गवर्न ए कंट्री प्रॉपरली विदाउट एनी डिस्प्यूट और इशू। Now the second important need of a constitution is that constitution provides a better coordination among the people and the government। अगर हम दूसरे नीड की ओर देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में और साथ ही साथ लोगों और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में भी एक बेटर कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया इज ए कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन एंड हियर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज एंड ऑल दे लिव टुगेदर, और सभी साथ भी रहते हैं। तो अगर रूल्स और प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? मेजॉरिटी माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को एक्सप्लॉइट करेगा, उसे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को फॉर ग्रांटेड ले ले। सो इन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए लोगों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है संविधान। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड सेपरेट्स द पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड लिमिट दोज पावर्स। संविधान क्या करती है कि पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर के नेचर को बताती है कि वहाँ डिक्टेटरशिप होगा या मोनार्की रूल होगा या डेमोक्रेसी होगा। फिर यह बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, वहाँ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को किस तरह से यूज करेगी। ये सारी चीज़ें संविधान बताती है। साथ ही साथ यह गवर्नमेंट के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के पावर्स को भी सेपरेट करता है। जैसा कि हमने अपने पिछले ही लेक्चर में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों के पावर्स को सेपरेट करती है, उनके फंक्शंस को बताती है कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाने का काम करेगी, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करेगी और जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करेगी। और एग्जाम्पल में मान लेते हैं हम आर्टिकल 245 और आर्टिकल 13, इन दोनों से हम समझ सकते हैं। जैसे आर्टिकल 245 लॉ मेकिंग पावर देता है लेजिस्लेटिव को और आर्टिकल 13 उसके ऊपर लिमिटेशन लगाता है। आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे भारत के लिए लॉ बना सकती है और आर्टिकल 13 कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं तो आर्टिकल 245 के तहत पार्लियामेंट को पावर मिलता है लॉ बनाने का और आर्टिकल 13 उसके ऊपर लिमिटेशन पुट करता है कि आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे।
ये लिमिटेशन इस पर्पस से लगाए जाते हैं ताकि ये अपने पावर्स को मिसयूज ना कर सके, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी के पास भी अगर एब्सोल्यूट पावर होगा, पूरा पावर होगा, तो वह करप्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर पार्लियामेंट के पास सारे पावर्स दे दिए जाएंगे तो अपने पावर्स को वो मिसयूज करना शुरू कर देंगे। इसीलिए संविधान क्या करता है, उनके पावर्स को तो डिमार्केट करता ही करता है, उसके साथ ही साथ उसके ऊपर वो लिमिटेशन भी लगाता है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द बेसिक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। संविधान क्या करती है, इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स को डिफाइन करती है, उन्हें कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करती है। ऐसा इसलिए ताकि वे अपने राइट्स, अगर उन्हें अपने राइट्स का पता होगा तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे। इसीलिए संविधान उन्हें नेग्लेक्टेड फील ना हो, उन्हें एक्सप्लॉइटेड फील ना हो, उनकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ बेसिक राइट्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम। ये कुछ बेसिक राइट्स है जो संविधान उन्हें प्रोवाइड करता है। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अ कंट्री टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। संविधान किसी भी देश को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे हर इंडिविजुअल का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वह कुछ पाना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, वैसे ही हर कंट्री का अपना एक एस्पिरेशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जिसे वह अचीव करना चाहता है। जैसे कुछ कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहती है, कुछ सेकुलरिज्म को अचीव करना चाहते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है और संविधान उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उस देश की मदद करता है। सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं, किसी भी देश को गवर्न करने के लिए, रन करने के लिए उसके पीपल, उसकी गवर्नमेंट, उसकी जुडिशियरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और संविधान किसी भी देश के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है, क्योंकि बिना संविधान के किसी कंट्री को एक स्टेबल रहना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए संक्षिप्त में हम लोग यह कह सकते हैं कि किसी भी देश को प्रॉपर तरीके से गवर्न करने के लिए, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखने के लिए और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनके ऊपर लिमिटेशन लगाने के लिए, बेसिक राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए और साथ ही साथ उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और देश के अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उस देश को संविधान की आवश्यकता होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप दैट आप सभी को यह वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।